अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम नून साकिन और तनवीन का इजहार और उसके साथ साथ नून साकिन और तनवीन का इख्फ़ा ये पढ़ाने वाले हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों आज का सबक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो कुरान में जगह जगह इजहार और इख्फ़ा आते रहते हैं। तो कहाँ पे गुन्ना होना है, कहाँ पे गुन्ना नहीं होना है, उसकी वजह क्या होती है और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे गुन्ना करने की ज़रूरत है या नाक में आवाज़ ठहराने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बहुत कुछ आज लर्निंग मिलने वाली है, सीखने वाले हैं आज आप। दोस्तों अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस काम को पहले कर लीजिए, बाद में वीडियो देखिएगा, या पहले वीडियो देख लीजिए बाद में आप उस काम को कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 12 नून साकिन और तनवीन का इजहार। हरूफ हल्की 6 हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा हा, 2 हा हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन या तनवीन को बग़ैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। समझिएगा। अब देखिए ये 6 हर्फ है ना, तो नून साकिन आपको बताया था मैंने, जिस नून के ऊपर जज़म यानी सुकून होता है वो नून साकिन होता है। या तनवीन के बाद, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आपने नून साकिन या तनवीन का कायदा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए, इनके आगे जब ये 6 हर्फों में से कोई हर्फ आता है, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये 6 हर्फों में से कोई हर्फ आता है तो अब क्या करेंगे? नून साकिन या तनवीन को बग़ैर गुन्ने के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मन अज़ल्लु, अब ये नून साकिन आया, नून साकिन के बाद यहाँ हमज़ा आ गया, तो अब क्या करेंगे? बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ को नहीं ठहराएंगे। मन अज़ल्लु, उसका रीज़न ये है कि ये नून साकिन के बाद हमज़ा है। रेड कलर जो है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। नून साकिन के बाद हमज़ा है और हमज़ा ये है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। सिंपल। मिन हा दिन, नून साकिन के बाद हा है और हा आने की वजह से नून साकिन में गुन्ना नहीं होगा। जैसे हा कहाँ है? हा ये है। ठीक है। फमन उफ़िया, नून साकिन के बाद आइन है, आइन कहाँ है? ये है। वमन हौलहु, हा कहाँ है? ये है। अज़ाबुन गलीज़ुन, बादो पेशबुन तनवीन है, तनवीन के बाद गैन आया, गैन कहाँ है? ये है। लिमन खशिया, नून साकिन के बाद खा आया, खा कहाँ है? ये है। ठीक है। इसी तरीके से इन 6 हर्फ़ों को याद कर लीजिए। नून साकिन या तनवीन के बाद जब ये 6 हर्फ आएंगे तो गुन्ना नहीं करना है। कैसे पढ़ना है? वमन अहसनु, हमज़ा आया, यनहौना यौमइज़िन अलैहा, आइन भी वहाँ है हुरूफ हल्की के 6 हर्फ़ों में। मिन हसनतिन, मिन गिल्लिन, अलीमुन खबीरुन, रब्बुन गफूर, हफीज़ुन अलैहिम, शहीदन अलैहिम, मिन आइनिन, मिन हक़्क़िन। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ का मैं थोड़ा सा हिज्जे करके बता देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ेरी, यौमा ई ज़ाल 2 ज़िर, यौमा ई ज़िन। ठीक है। आइन ज़बरा, लामिया ज़बर लई, अलैहा, लिफ ज़बर हा, अलैहा, अलैहा, यौमा इज़िन अलैहा। तो मैं समझ सकता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरा बताने का मकसद है नून साकिन और तनवीन का इजहार। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पिछले वीडियो नहीं देखें तो उनको भी देख लीजिए, ताकि अगर आपको ये चीज़ कुछ कम समझ में आ रही तो उसको जब आप देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आने लगेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नून साकिन और तनवीन का इख्फ़ा, यानी कहाँ पे इख्फ़ा यानी नाक में आवाज़ ठहरा के पढ़ते हैं, गुन्ना करते हैं। ठीक है। देखिए हरूफ इख्फ़ा 15 हैं, हरूफ हल्की 6 थे यहाँ पे मैंने बताया था। ये वाले हरूफ इख्फ़ा कितने हैं? 15 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए
ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौत, तो, ज़ौ, फ़ा, क़ाफ, काफ। ये वाले हर्फ, जब ये हर्फ आते हैं नून साकिन और तनवीन के बाद, तो फिर नाक में आवाज़ को ठहराते हैं, यानी इख्फा करते हैं ये वाले हर्फ। ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे जब नून साकिन या तनवीन के बाद ये वाले हर्फ आएंगे तो फिर वहाँ पे नाक में आवाज़ को ठहराएंगे। कुरान में कहीं पर भी ओके नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में एक अलिफ के बराबर छिपा कर पढ़ेंगे। जैसे अंता, तो ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता या ता कहाँ है, ये है। मुंज़िरु, नून साकिन के बाद ज़ाल आया, ज़ाल देखिए ये है, ठीक है। फ़मन सक़ुलत, नून साकिन के बाद क्या आया, सा कहाँ है, ये है। अंजयनाहुम, रेड पे ध्यान दीजिएगा, रेड कलर के जो लाल कलर के हैं। नून साकिन के बाद जीम आया, जीम कहाँ है, ये है। इंद रब्बिहिम, नून साकिन के बाद दाल आया, दाल कहाँ है, ये है, ठीक है। नारन ज़ाता, नून रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद ज़ाल आया, ज़ाल कहाँ है, ये है, ठीक है। अंज़लना, नून साकिन के बाद ज़ा आया, ज़ा कहाँ है, ये है, ठीक है। क़ौलन सदीदन, तनवीन के बाद सीन आया, सीन कहाँ है, ये है। अज़ाबुन शदीदुन, दो पेश की तनवीन के बाद शीन आया, शीन कहाँ है, ये है। अमलन सालिहन, तनवीन के बाद सौद है, सौद कहाँ है, ये है, ओके। इसी तरीके से जो भी आगे वर्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुरान में कहीं पर भी, क्योंकि अब यहाँ पे तो रेड कलर का निशान दे दिया है, साथ ही यहाँ पे भी आप ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो जैसे आप पढ़ रहे हैं वमन अज़ल्ला या वमन ज़ल्ला, जो भी आप कुरान में कोई भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो आप नून साकिन देखेंगे, नून साकिन के बाद आगे वाला वर्ड देखेंगे। अगर आगे वाला ज़ौद है तो फिर क्या करेंगे, नाक में आवाज़ को ठहराएंगे, क्योंकि ज़ौद देखिए ये है। जब आपको याद होंगे तो आप समझ पाएंगे, तो इनको याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये ठीक है। हलालन तय्यिबन, दो ज़बर की तनवीन है और ता है, ता भी वहाँ ऊपर है। ज़िल्लन ज़लीला, ठीक है। जब यहाँ पे वक्फ़ करते हैं यानी रुकते हैं तो दो ज़बर के साथ एक ज़बर गिरा देते हैं, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इजरा करके बता देते हैं। ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ, कुरान में थोड़ा छोटा छोटा लिखा होता है, कम समझ में आता है। इजरा कैसे करना है, नून साकिन है और साकिन वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, युन या नून पेश युन। फ़ा है आगे, नून साकिन के बाद फ़ा है, इसलिए यहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी नाक में आवाज़ को छिपा कर पढ़ेंगे। युनफ़िक़ूना, वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा और इसे थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करेंगे। लेकिन अगर आयत होगी, मान के चलिए अगर इसके आगे आयत होती ना, तो यहाँ पे क्या करते, ज़बर को गिरा देते और युनफ़िक़ूना से युनफ़िक़ून हो जाता। इसी तरीके से समनन क़लीलन, तो सा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, थोड़ा बिना खींचें। सा ज़बर सा। इसी तरीके से मीम का कायदा है, मीम ज़बर मा, समा। नून के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे अलिफ लगाए, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, दो ज़बर नन पढ़ा जाएगा, समनन, ठीक है। अगर गुन्ना इख्फ़ा करेंगे तब भी करेंगे, इस अलिफ से नहीं मतलब है, ओके। ये जब वो कुरान पढ़ रहे हैं या वक्फ़ करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, समा ना पढ़ा जाएगा जब रुकेंगे। अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे इख्फ़ा करेंगे। क़लीलन, काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा बिना खींचें। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगा और इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, क़लीलन, ठीक है। इन कुंतुम, नून के ऊपर जज़म, जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, जैसे इन। नून साकिन के बाद काफ है, काफ हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हर्फ़ों में से, देखिए काफ कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इख्फ़ा होगा, इन कुंतुम, ता भी ऊपर है। मीम के ऊपर जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, इन कुंतुम। तो ये मैंने आपको इजरा करके बता दिया है। हिज्जे बता देते हैं, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू लाम दो ज़ेर लिन, रसूलिन। काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, करी, मीम दो ज़ेर मिन, करीमिन, रसूलिन करीमिन। फ़िअतिन,
फ़ा ज़ेर फ़ी, हमज़ा ज़बर आ, फ़ी आ ता दो ज़ेर तिन, फ़ी अतिन, क़ाफ़ ज़बर क़ा, लाम या ज़ेर ली, क़ली, लाम ज़बर ला, क़लीला, ता दो ज़ेर तिन, क़लीलतिन, फ़िअतिन, क़लीलतिन। जब जैसे यहाँ पे ये क्या है, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, इसको खींचेंगे, लेकिन लाम के ऊपर खाली ज़बर है, इसको नहीं खींचेंगे। फ़ा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, इसलिए इसको भी नहीं खींचेंगे। फ़िअतिन क़लीलतिन, यौम युनफ़ख़ु, या वाव ज़बर यौम मीम ज़मा, यौमा, या नून पेश युन, फ़ा ज़बर फ़ा, युनफ़, ख़ाफ़ पेश खु, युनफ़ख़ु। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वर्ड्स याद कर डालिए। नून साकिन और तनवीन का जो इजहार है, जब नून साकिन या तनवीन के बाद आगे ये हर्फ आएंगे तो फिर इजहार करेंगे, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इख्फ़ा नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये वाले हर्फ आते हैं तो फिर इख्फ़ा करेंगे, यानी नाक में आवाज़ को छिपा कर पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कुरान पढ़ें, 1 to 1, आप हो, हम हो, और ज़ूम पर आप पढ़ रहे हों या किसी और साइट पर पढ़ रहे हों, और हम आपको बताएं और स्क्रीन शेयर करके बताएं कि देखिए यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से कर रखा है उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।